किशोर एक झक्की सा व्यक्ति था जो अपने जीवन में हर चीज को लेकर हमेशा परेशान ही रहता था। यदि उसके काम में कोई गड़बड़ हो जाती थी तो ये पक्का उसके लिए एक बड़ी समस्या बन जाती थी। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भी वो उलझन और चिंता में अपने घर आता है। तब उसके पिता उसके पास आते हैं और मुझे नहीं लगता कि तुमने अभी भी जीवन में चीजों के बारे में चिंता करना बंद किया है। अरे बताओ भाई, इतने परेशान क्यों हो? कुछ नहीं पापा, बस इतना सा लगता है कि मैंने अपनी सारी परीक्षाएं भी दे दी हैं और अब मेरी पढ़ाई खत्म हो गई। ये तो अच्छा है, अब तुम अपने लिए एक अच्छी नौकरी की तलाश कर सकते हो। फिर किशोर अपने पिता से कुछ कहने की कोशिश करता है। हाँ हाँ बोलो ना, क्या कहना चाहते हो? बताओ भी, चुप मत खड़े रहो ऐसे। पिताजी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, लेकिन कैसे कहूँ? सबसे पहले तुम ये फालतू की चिंता करना बंद करो। बात सिर्फ इतनी है कि मैं नौकरी करने की बजाय फोटोग्राफर बनना चाहता हूँ। मुझे फोटोग्राफी का शौक है, इसी परेशानी में रहता हूँ। ये सुनकर पिता नाराज हो गए। क्या इतना पढ़ लिख कर भी तुमको नौकरी करना पसंद नहीं आ रहा? बस हमेशा अपने आसपास के लोगों की फोटो खींचते रहते हो, उससे कितने पैसे कमाओगे? शहर जाओ और अपने लिए एक अच्छी नौकरी ढूंढो, वरना मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। अगर तुमने फोटोग्राफी करने के बारे में सोचा भी तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। किशोर अपने पिता की बातों से थोड़ा डर जाता है और वहां से चला जाता है। एक सप्ताह के बाद वो नौकरी करने शहर के लिए निकल गया। वहां वो एक कंपनी में काम कर रहा था और उसका इस नौकरी में मन नहीं लग रहा था, पर फिर भी वो रोजाना उस काम को किए जा रहा था। ऐसा लगता है मैं इस नरक में आके फंस गया हूँ। मैं जो करना चाहता हूँ वो मैं कब करूंगा, समझ नहीं आ रहा। वो अपनी इस हालत से बहुत दुखी और मायूस हो रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। उस दिन किशोर के मित्र का बर्थडे था, जिसमें ऑफिस के सब लोग शामिल थे। किशोर ने अपने मोबाइल में बर्थडे शूट किया। उसका दोस्त वीडियो देखकर बोलता है, अरे दोस्तों, आकर जरा देखो तो क्या कमाल की फोटोज ली हैं किशोर ने। आओ आओ देखो तो। फिर वो किशोर का मोबाइल लेकर सबको दिखाता है। सब लोग उसके काम की तारीफ करने लगते हैं। उस दिन सबके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर किशोर खुशी से फूला नहीं समा रहा था। मुझे बहुत खुशी है कि तुम सबको मेरी खींची हुई तस्वीरें पसंद आई, सच में। खैर, ये तो मानना ही पड़ेगा कि तुम्हारी तस्वीरें हैं तो गजब। प्रवीण किशोर की तारीफ करते करते उसे एक तरफ ले गया। और सच तो यह है कि मुझे रोज के ऑफिस के काम करने का कोई मन नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा से एक फोटोग्राफर बनना चाहता हूँ। मैं सिर्फ अपने पिता की वजह से इस नौकरी में हूँ और इसे कर रहा हूँ। तब वो प्रवीण से अपने मन की बात कहता है और दुखी होता है। सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पिताजी ने जोर दिया, तुम वो काम कैसे कर सकते हो जिसे तुम नापसंद करते हो? मेरी बात मानो, तुम एक कैमरा खरीद लो और ऑफिस के बाद के समय में फोटोग्राफी का काम शुरू कर दो। इससे तुम कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी कर सकोगे और जब तुम्हें ठीक समय लगे तब इस जॉब को छोड़कर फोटोग्राफी को अपना करियर बना लेना। किशोर सोचता है और समझ जाता है, ये आइडिया है तो सही, मैं पार्ट टाइम ये काम कर सकता हूँ। फिर उसने जो पैसे बचाए हुए थे उनसे वो एक अच्छा सा कैमरा खरीदता है और तस्वीरें लेना शुरू कर देता है। फिर वो उन्हें प्रवीण को दिखाता है। तुम्हारे फोटोज देखकर वास्तव में समझ में आ रहा है कि प्रकृति कितनी खूबसूरत है। मैं अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को तुम्हारे बारे में बताऊंगा ताकि तुमको ऑर्डर मिलने शुरू हो जाएं। लेकिन किशोर, तुम जल्दबाजी में काम करते हो। देखो, ध्यान रहे, ऐसा ना हो इस चक्कर में तुम्हारी छवि खराब हो जाए। इस बात का ख्याल रखना, ठीक है ना? ऐसी कोई बात नहीं प्रवीण, अब मैं अपनी उलझनों को संभाल सकता हूँ। थैंक्स। एक दिन किशोर अपने कैमरे के साथ पार्क में आता है। वो वहां के फूलों, पेड़ों और दृश्यों को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश करता है। इसी बीच एक खूबसूरत चिड़िया वहां आती है और किशोर उस चिड़िया की फोटो लेने की कोशिश करता है। एक लड़की चिड़िया के ठीक बगल में बैठी थी और जैसे ही किशोर तस्वीरें क्लिक करना शुरू करता है, वो लड़की समझती है कि किशोर उसकी तस्वीरें ले रहा है। ये लड़की मुझे इतने गुस्से में क्यों देख रही है? मुझे लगता है कि वो समझ रही है कि मैं उसकी तस्वीरें ले रहा हूँ। आकर मुझे थप्पड़ भी मार सकती है। हे भगवान, फिर क्या होगा? इज्जत चली जाएगी मेरी तो। और वो परेशान होकर एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। पर लड़की सब कुछ नजरअंदाज कर देती है और अपनी ही दुनिया में उलझी रहती है। ये देखकर किशोर शांत हो जाता है। मुझे बेवजह उस लड़की की चिंता होने लगी थी। कितनी बुरी तरह घबरा गया था मैं। इसके बाद वो वहां से चला जाता है।
जैसे जैसे दिन बीतते हैं, किशोर अपनी फोटोग्राफी के काम से अच्छा नाम कमा लेता है। धीरे धीरे उसे बर्थडे पार्टीज और शादियों में फोटोग्राफी करने के ऑर्डर्स मिलने लगते हैं। ऐसे ही एक और ऑर्डर में उसे शादी में फोटोग्राफी करनी होती है। वो वहां जाता है और तस्वीरें लेने लगता है। शुभ समय आ गया, अब दूल्हा और दुल्हन गांठ बांधे। जैसे ही दूल्हा दुल्हन के साथ गांठ बांधने लगा, सर अपना कैमरा चेहरे की ओर करें और फिर गांठ बांधे। दूल्हा उसकी बात नहीं सुनता और गांठ बांधता रहता है। तभी किशोर उसे फिर रोकता है और उसका चेहरा कैमरे की तरफ करवाने की कोशिश करता है। इस सब में शुभ समय बीता जा रहा था। ओ फोटोग्राफर, शादी में दखल देना बंद करो, शुभ समय बीत रहा है। ये सुनकर किशोर चिंतित हो जाता है कि तस्वीरें अच्छी नहीं आएंगी और वो दूल्हे के पास जाता है। फिर वो धागा लेता है और उसे उस लड़की से बांधता है। देखो, ये है कैमरे के सामने गांठ बांधने का सही तरीका। अगर ऐसे नहीं किया तो तस्वीरें अच्छी नहीं आएंगी। देखो, ये है कैमरे के सामने गांठ बांधने का तरीका। फिर वो चारों ओर देखता है और देखता है कि आसपास के लोग उसे गुस्से से घूर रहे हैं। तब उसे समझ में आता है कि उसने जल्दबाजी में लड़की से शादी कर ली है। वो वहां से भागने की कोशिश करता है। तब तक दूल्हे के रिश्तेदार उसे पकड़ लेते हैं और उसकी जमकर धुनाई कर देते हैं। फोटोग्राफी के जुनून में वो व्यवहारिक चीजों पर ध्यान नहीं रख पाता, इसलिए मार खाता है। जानकी नाम की एक बुजुर्ग महिला थी जो बहुत धनी और दयालु थी। उसका राजेश नाम का एक बेटा था और जानकी उसकी शादी करने के बारे में सोच रही थी, लेकिन कुछ भी तय नहीं हो पा रहा था। ऐसे ही एक दिन वो सड़क पर चलते हुए ऐसा सोचती जा रही थी, ऐसा क्यों हो रहा है? इतने लंबे समय से अपने बेटे के लिए एक अच्छी लड़की नहीं ढूंढ पा रही। काश उसकी शादी एक खूबसूरत लड़की से हो जाए। तभी थोड़ा और आगे चलने पर रास्ते में उसे अपने दूर के रिश्तेदार शेखर दिखाई दिए। शेखर, तुम कैसे हो? कितने दिनों बाद दिखाई दे रहे हो। मैं ठीक हूँ, सच में हम बहुत दिनों बाद मिले हैं। बताइए, कैसे हैं आप लोग? हम लोग तो सब ठीक हैं, तुम बताओ? हाँ, सब ठीक ही है। मैं अपनी इकलौती बेटी की शादी करने की सोच रहा हूँ। अगर तुम किसी अच्छे लड़के के बारे में जानती हो तो मुझे बताना। अरे हाँ, मुझे याद आया कि तुम्हारी एक बेटी है। फिर और कहीं लड़का क्यों देखना, तुम उसकी शादी मेरे बेटे से कर सकते हो। वाह, मेरी बेटी बड़ी किस्मत वाली है कि उसे तुम्हारी बहू बनने का मौका मिलेगा। कल मैं अपने बेटे के साथ तुम्हारी बेटी से मिलने आती हूँ, अगर वे दोनों एक दूसरे को पसंद करें। अगले दिन माँ और बेटा दोनों लड़की को देखने शेखर के घर जाते हैं। शेखर की बेटी राम्या एक बहुत ही खूबसूरत युवती थी और इसीलिए वे तुरंत शादी के लिए तैयार हो गए। मेरी बेटी घर का सारा काम संभाल सकती है, बचत करने में भी माहिर है। ऐसी घर जोड़ू लड़की अगर मेरी बहू बनेगी तो मेरी तो किस्मत ही खुल जाएगी। जानकी राम्या की कंजूसी की आदत से बिल्कुल अनजान थी। हर कोई शादी के लिए राजी हो जाता है और धूमधाम से दोनों की शादी हो जाती है। कुछ समय बाद एक दिन जानकी राम्या के पास आती है। अब से इस सारे घर बार को तुम ही संभालो, मेरी तो उम्र हो गई है। वो उसे घर की चाबी सौंप देती है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, राम्या ने अपनी कंजूसी की आदत दिखाना शुरू कर दिया। एक दिन जानकी खाना खा रही थी। राम्या, मुझे 2 डोसे और दे दो जरा, जल्दी से लाओ, गरम गरम। हाँ, अगर आप ऐसे ही 4-5 डोसे खाएंगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा और लाखों रुपए बर्बाद हो जाएंगे। अब से आप सिर्फ 2 डोसे खाइए और बाद में ढेर सारा पानी पीजिए, आपका पेट भर जाएगा। ये क्या कह रही हो तुम? दरअसल लोग हमेशा पेट भरकर खाने की सलाह देते हैं ना। नहीं नहीं, आपको इतना नहीं खाना चाहिए। अगर आप अपना भला चाहती हैं तो अब से मेरी बात सुनना शुरू कर दीजिए। और ऐसा कहकर वो अपनी सास को डोसा देना बंद कर देती है। जानकी चुप रह जाती है। 2 दिन बाद वो दोनों सब्जी खरीदने बाजार जाती हैं। बहू, तुम कौन सी सब्जियां खरीदोगी? हम 1 रुपए की मिर्च, फिर 2 रुपए के टमाटर और दूसरे 2 रुपए में बैंगन खरीद लेंगे। राम्या की बात सुनकर जानकी हक्की बक्की रह गई। क्या तुम ये कह रही हो कि हमें 1-2 रुपए की सब्जी खरीदनी है? हाँ, मैं अपने मम्मी पापा के घर पर ऐसे ही खरीदती थी। यदि तुम यहाँ ऐसा करोगी तो लोग हम पर हंसेंगे, इसलिए उन्हें सही से पैसे दे देना बेटा। तभी राम्या मनी मन सोचने लगती है कि मैं इतनी पागल हूँ
कि वो मुझसे जो भी पैसे मांगेंगे मैं उन्हें दे दूंगी। अरे मैंने जो दाम तय किया है उससे 1 रुपया भी ऊपर खर्च नहीं करूंगी, भले ही कोई भूखा मरता हो तो मरे, मेरी बला से। फिर वो एक सब्जी वाले के पास जाती है। सुनो भैया, जरा मुझे 2 रुपए का टमाटर तो देना। सब्जी वाला उसे देखता है। क्या बोले, 2 रुपए? 2 रुपए में तो एक टमाटर भी नहीं मिलेगा। हाँ, किस जमाने की बात कर रही हैं आप? देखो बहू रानी, तुम मेरी इज्जत को दांव पर मत लगाओ। आधा किलो टमाटर ले लो और वो जितना मांग रहा है दे दो। हे भगवान, हम आधा किलो टमाटर का करेंगे क्या, ये तो बताइए। हम उन्हें फ्रिज में रखेंगे और 1 हफ्ते तक इस्तेमाल करेंगे। मेरी बात सुनो। सासू माँ, फ्रिज के कारण हमारा बिजली का बिल बहुत बढ़ गया था, इसलिए मैंने उसे बंद कर दिया। अब नहीं चल रहा फ्रिज। तुम्हारी कंजूसी ने हमारी नाक में दम कर दिया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये पैसा बचाना नहीं है, इसे कंजूसी कहते हैं, और मैंने आज तक तुम जैसा कंजूस नहीं देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे कंजूस कहने की? अगर कोई 1 या 2 रुपए की सब्जी मांगेगा तो मैं उसे और क्या कहूंगा, आप ही बता दो, वही कह लूंगा। मुझे फिर से कंजूस कहने की हिम्मत भी मत करना, समझे? ठीक है, पहले मेरी दुकान के सामने से हटो, मेरा टाइम मत खोटी करो, और लोगों को आने दो, हटो जरा। दोनों अपना सा मुंह लेकर एक तरफ हट जाती हैं। राम्या ने कुछ और सब्जी वालों से इसी तरह बहुत कम सब्जियां खरीदी। फिर वे घर वापस आने लगे। रास्ते में उन्हें एक भिखारी मिला। अम्मा, भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। जानकी जो दयालु थी उसके लिए कुछ करना चाहती थी। बहू, जरा अपने बटुए से निकालकर इसे 1 रुपया दे दो। सासू माँ, मेरे पास 2 रुपए का सिक्का है, 1 रुपए का नहीं है, अगली बार जब भी मिलेगा तो दे देंगे। नहीं तो 2 का ही सिक्का दे दो। जानकी ने राम्या को पैसे डालने के लिए जोर से कहा। राम्या 2 रुपए उसके कटोरी में रखती है, लेकिन 1 रुपया वापस उठा लेती है। बहन जी, आपकी सास ने आपको मेरे कटोरे में 2 रुपए रखने के लिए कहा, मेरा 1 रुपया लौटा दो। बिल्कुल नहीं, मैं 2 रुपए दान ही नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने अपना रुपया वापस ले लिया। तुमको कोई दिक्कत है तो बताओ, मैं तुम्हारा रुपया वापस कर दूंगी। छी, ऐसा कंजूस तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। तुम अपने 2 रुपए ले लो और मेरा 1 रुपया भी अपने पास ही रखो, दो मत वापस। फिर उस भिखारी ने 2 रुपए उसके हाथ में रख दिए और वहां से चला गया। जानकी ने खुद को अपमानित महसूस किया और बहुत शर्मिंदा हुई। वो गुस्से से आग बबूला हो गई। जब तुम्हारे पिता ने मुझसे कहा कि तुम बचत करने में अच्छी हो, तो मुझे समझ लेना चाहिए था कि तुम एक बेहद कंजूस लड़की हो। तुम्हारे कारण मैंने कितने दिनों से ठीक से खाना तक नहीं खाया। मैं दिन पर दिन सूखती जा रही हूँ। आज से मैं ही अपना घर बार संभालूंगी और इसमें कोई टांग नहीं अड़ाएगा। फिर वो पूरे रास्ते राम्या को डांटती हुई घर ले जाती है।